हम लोग का ऐसा सब सारे अभ्यर्थी यहाँ पे जुटे हुए हैं, सारे अभ्यर्थी तो मीडिया के सामने हम लोगों के सामने से मुंह छुपाते हुए बीएसए साहब ने डीवी कराने की प्रक्रिया के लिए भाग गए अंदर और हम लोगों की बात नहीं सुने। और ये पूरी तरह से अब इससे साबित होता है इन्होंने पूरी तरह से गलत कर रहे हैं और पैसा ले लेकर 180, 179, 190 वाले को कर रहे हैं। अब बोल रहे हैं जिसकी लॉटरी लगी उसका होगा। अब जैसे आप ये नहीं सुनते, हम मुख्यमंत्री तक जाएंगे, हाई कोर्ट रेंडम लिस्ट का सर, रेंडम लिस्ट का कहीं जिक्र ही नहीं है। इससे बीएसए साहब ने वो लज्जित होकर यहाँ से भाग गए सर बीएसए साहब ने। जी हाँ, बड़ी खबर आजमगढ़ से है, जहां पर आजमगढ़ जिले के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राजीव पाठक पर आंगनवाड़ी एजुकेटर भर्ती में धांधली के गंभीर आरोप लगे हैं। अभ्यर्थी का कहना है कि बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा भर्ती प्रक्रिया में शासनादेशों का खुला उल्लंघन किया गया है। शिकायत के अनुसार मेरिट की अनदेखी करते हुए रिश्वत के आधार पर चयन प्रक्रिया पूरी की जा रही है। अभ्यर्थियों ने बताया कि इस संबंध में जिलाधिकारी आजमगढ़ को भी शिकायत की गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी अनियमितताओं पर रोक नहीं लगी है। जब अभ्यर्थियों ने पत्रकारों के साथ मिलकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राजीव पाठक से इस मामले पर स्पष्टीकरण मांगा तो वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। बताया जा रहा है कि बातचीत के दौरान उन्हें अपना मोबाइल भी खोलना पड़ा, फिर भी वे सवालों का सही उत्तर नहीं दे पाए। पत्रकारों द्वारा जब बयान मांगा गया तो राजीव पाठक मीडिया के सवालों से बचते हुए मौके से निकल गए। इस पूरे घटनाक्रम से नाराज अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई और भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द उचित कार्रवाई नहीं की गई तो वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक अपनी शिकायत पहुंचाएंगे। देखिए रिपोर्ट। सर, अपना परिचय देते हुए बताइए क्या समस्या। जी, हमारा नाम अजय प्रताप सिंह है। हमारी वाइफ शिखा सिंह का आवेदन और हमारी सिस्टर्स अलका सिंह का आवेदन ईसीसी एजुकेटर बाल वाटिका भर्ती के तहत हुआ है। जो है कि इसके शासनादेश में यह था कि हाई मेरिट जो है के हिसाब से हम चयन प्रक्रिया को करेंगे, उसके हिसाब से ये लोग आवेदन भी करवाए हैं और उसी के हिसाब से बच्चों का अभ्यर्थियों का चयन भी होना था। लेकिन जहां तक ये सवाल उठ रहा है और जहां तक सवाल उठ क्या रहा है, जहां तक ये पूरी हम लोग को जानकारी मिल रही है कि बीएसए साहब गलत तरीके से भर्ती को कर रहे हैं और 2-4 नंबरों से हर अभ्यर्थी के पास जिनको डीवी के लिए बुलाए हैं सबके पास जो है फोन गया है कि इतने पैसे जो है क्या नाम है दीजिए, आपका जो है चयन हो जाएगा। गलत तरीके से अवैध तरीके से ये घूस लेके और ये चयन करा रहे हैं। एक रैंडम लिस्ट निकाले जो कि रैंडम का कहीं शासनादेश में न कहीं जियो में कहीं आदेश का आदेश है ही नहीं, वही जियो हो गया जियो विज्ञप्ति। और उसमें था कि हाई मेरिट के हिसाब से चयन करना है और 200 यहाँ हमारे जो आसपास से अभ्यर्थी लोग हैं 238, 234, 226, 225, 221 मेरिट वाले हैं। इसमें से किसी का जो चयन के लिए डीवी के लिए नहीं बुलाए हैं। 190, 180, 170 इनको चयन के लिए बुलाया गया, डीवी के लिए बुलाया गया। आपका कहने का मतलब ये कि योग्यता के अनुसार नहीं भर्ती हो रही बल्कि पैसे के आधार पर। जी एकदम पैसे के आधार पर भर्ती कराई जा रही है। विज्ञप्ति में सर उसके हिसाब से नहीं हो रहा। क्या चाहते हैं आप? हम लोग ये चाहते हैं कि रैंडम लिस्ट रद्द किया जाए और हाई मेरिट के हिसाब से बच्चों की डीवी कराया जाए और हाई मेरिट के हिसाब से बच्चों का चयन किया जाए। जहां तक हाई मेरिट है, जहां तक बच्चे सम्मिलित हो सकते हैं सीट तक, उसको वहां तक भरा जाए। उसके बाद अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो राजीव पाठक बीएसए की इस्तीफा जो है इस्तीफा दे और उसके बाद हम लोग की मांगे हम लोग मुख्यमंत्री तक अपनी बात लेके जाएंगे, हाईकोर्ट भी लेके जाएंगे। अभी तक आपने किन अधिकारियों से इसकी शिकायत की? हम लोग कल डीएम जिला अधिकारी महोदय से भी कल बात किए, उनको भी संज्ञान हम लोग अपना दे दिए हैं। उसके बाद कल हम लोग पीडीओ और एडीओ साहब से भी हम लोग की मुलाकात हुई, सीडीओ साहब से। आज हम लोग कमिश्नर साहब से मिलना चाहते थे लेकिन वो छुट्टी पे नहीं मिले, डीएम साहब भी नहीं मिले हैं। तो हम लोग राजकीय जहाँ पे ये डीबी का काउंसलिंग चल रही है हम लोग यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे आपको जो है ज्ञापन दे रहा हूँ। मेरा नाम पूनम यादव है और हम लोग ईसीसी एजुकेटर के तहत फॉर्म डाले थे और इस फॉर्म में ये था हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन के लेवल पे और मेरिट के आधार पे इस भर्ती का होना था। लेकिन यहाँ के हमारे राजीव पाठक जो बीएसए साहब हैं, इन्होंने रैंडम लिस्ट के नाम पे हम लोगों के साथ गलत किए। जिनका नंबर कम है उन लोगों का निकाल दिए और जिनका मेरिट हाई है वो लोग बाहर है। जैसे कि हम लोगों के साथ 234, 238, 226, 227 ऐसे जो नंबर वाले हम लोग हैं, हम लोग इनसे मांग कर रहे हैं।
लेकिन इनको कुछ मतलब सुनाई नहीं दे रहा। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि रैंडम लिस्ट, न सेवा योजना पोर्टल पर रैंडम का बात है, और न हमारे विज्ञप्ति में है, और न शासनादेश में है। ये शासनादेश के भी खिलाफ है, विद्यार्थी के भी खिलाफ है। अपने मन से रैंडम बना के ये लोग मिलकर 179, 180 हम लोगों से नीचे मतलब बच्चों का नंबर मिला के ये लोग डीवी कर रहे हैं। और इस डीवी को हम लोग की यही मांग है कि इस डीवी को बंद करें, और अगर नहीं बंद कर रहे हैं तो हम लोगों का हाई मेरिट उठाएं और उन लोगों का डीवी सूची में कराएं। रैंडम लिस्ट कुछ है ही नहीं, रैंडम। क्या इसकी सूचना किसी आला अधिकारी को आप दिए हैं? हम डीएम साहब से कल बात किए, डीएम साहब ने कहा इसकी सत्यता से जांच करनी चाहिए। हमने डीडीओ साहब से बात किया, इन्होंने इस बात को संज्ञान में लिया है। इन्होंने आज हम लोग कमिश्नर साहब के जाने वाले थे, कमिश्नर साहब छुट्टी पे हैं, और डीएम साहब भी आज हम लोगों से मुलाकात नहीं हो पाए, इसलिए हम लोग इस स्कूल में आए ताकि बीएसए साहब इस बात को समझें। इनको समझ भी नहीं आ रहा है कि हम मतलब एक क्या कर क्या रहे हैं, ताकि रैंडम लिस्ट कहीं है ही नहीं। अब फारूखाबाद में रैंडम लिस्ट रोक लगाई गई है, वहाँ की भर्ती रोक लग गई, और इनको समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे डीवी चल रही है, और ताकि मतलब कि सेवा योजना पोर्टल पे रैंडम का नाम ही नहीं है इसमें। हाँ, सही तरीके से इसको पूरा करना है, सही तरीके से पूरा नहीं कर पा रहे हैं। सही तरीके से पूरा करना है, मेरिट के आधार पे करना है। हाईएस्ट मेरिट वाले बच्चे बाहर हैं और लो वाले को डीवी हो रही है, और भी 179, 190 वालों की हो रही है। हाँ, 238 ऐसे ऐसे लोग बाहर हैं। और हम लोगों की मांग यही है कि रैंडम लिस्ट को बंद करें और सही तरीके से अच्छे नंबरों का जो बच्चों का हाईएस्ट मेरिट उठाएं, और नई सूची मेरिट के आधार पर डीवी की प्रक्रिया शुरू करें। हाँ, बेसिक शिक्षा अधिकारी से बात हुई थी, क्या बताया? बेसिक शिक्षा अधिकारी से नहीं बात हो पाई, डीएम साहब से बात हुई, डीडीओ साहब से बात हुई, और बीएसए साहब से बात नहीं हो पाई है।